Let's start with session 4 on free astrology course on YouTube, The North Tarot. आज हम पढ़ने वाले हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सॉल्टेड वर्सेस डेबिलिटेटेड प्लैनेट. ठीक है. अब अगर आपने इंस्टाग्राम रील देखी है ध्यान से तो आपको पता होगा कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट था मतलब उच्च का प्लैनेट. ठीक है, उच्च का ग्रह. और डेबिलिटेटेड मतलब नीच का ग्रह. ठीक है. अब सेम चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी जिन्होंने इंस्टाग्राम रील नहीं देखी है. बट आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इंस्टाग्राम रील देख के आया करो, बिकॉज वहाँ पे जो डिटेल है वो मिस ना हो जाए. ठीक है. नाउ एक्सॉल्टेड प्लैनेट मतलब उच्च का प्लैनेट और डेबिलिटेटेड मतलब नीच का प्लैनेट. अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सॉल्टेड है, उच्च का है तो अच्छा ही रिजल्ट देगा, नीच का है तो बुरा ही रिजल्ट देगा. इट इज़ जस्ट लाइक जैसे क्लास में एक टॉपर होता है और एक बैक बेंचर है. ठीक है. आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि लाइफ में आगे जाती हुई पूरी लाइफ में जो टॉप करता था स्कूल में वो ही खुश रहेगा और वो ही अच्छी लाइफ जिएगा. नॉट नेसेसरी. और जो बैक बेंचर है स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी लाइफ नहीं जी सकता या फिर वो लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता. ठीक है. तो बेसिकली डिपेंड किस बात पे करता है कि वो कब तक मेहनत कर रहे हैं और कैसे मेहनत कर रहे हैं और उनके पीछे उसकी मोटिवेशन क्या है. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. सक्सेस और हैप्पीनेस दो अलग चीज़ें होती है लोगों की नज़र में. मेरी नज़र में तो सक्सेस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग. मे बी वी विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर. लेकिन जो दुनिया की नज़र में सक्सेस है वो ये है कि आपके पास पैसा आ गया तो आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो. दैट्स नॉट व्हाट सक्सेस मीन्स. ठीक है. सक्सेस आपको मान लो वर्ल्ड में मिल रही है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में आपको पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप खुशी नहीं हो उस पैसे के आने से. मे बी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपको कोई खुशी ही नहीं है, कोई बस पैसे के लिए आप काम कर रहे हो. तो दुनिया की नज़र में आप सक्सेसफुल हो बट यू आर नॉट हैप्पी देयर. ठीक है. तो एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट में भी आपको ये समझना पड़ता है कि आपके जो वो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं. ठीक है. अब बात कर लेते एक तरीके से. ये मैं एक्सॉल्टेड वाला चार्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, और ये डेबिलिटेटेड वाला चार्ट है. हमें इस चार्ट को आप याद रख लेना. ठीक है. ये एरीज राइजिंग चार्ट है. अब तक आपको पता होना चाहिए, मैं रिपीट नहीं करूँगी इस चीज़ को. ये एरीज राइजिंग है. एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, उस तरीके से दोनों ही एरीज राइजिंग के चार्ट हैं. तो सन जो होता है वो एरीज में एग्जॉल्ट होता है, मून टॉरस में एग्जॉल्ट होता है, आपका जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होता है, सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट होता है. ठीक है. और मार्स आपका कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट होता है, वीनस आपका पाइसेस में एग्जॉल्ट होता है और मरकरी आपका वर्गो में एग्जॉल्ट होता है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर याद कर सकते हो. ठीक है. अब राहु और केतु जो हैं उसका थोड़ा सा एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड दो राशि को मानते हैं. कुछ कहते हैं कि राहु एग्जॉल्ट होता है टॉरस में. ठीक है. और कुछ कहते हैं कि जो केतु है वो एग्जॉल्ट होता है इसमें स्कॉर्पियो में, एंड राहु एग्जॉल्ट होता है जेमिनाई में और केतु एग्जॉल्ट होता है सैजिटेरियस में. यहाँ पे भी अगर आप देखो ये ऑपोजिट ही चल रहा है यहाँ पे काम. ये सेकंड है, सेकंड का ऑपोजिट 8th हाउस है और थर्ड हाउस का ऑपोजिट 9th हाउस है. तो अगर राहु एग्जॉल्ट होता है जेमिनाई में तो केतु एग्जॉल्ट होएगा सैजिटेरियस में. अब एज आई सेड कि ये थोड़ा सा अलग अलग बोलते हैं सारे पंडित और बुक्स भी. तो कुछ मानते हैं राहु एग्जॉल्ट होता है टॉरस में, कुछ मानते हैं राहु एग्जॉल्ट होता है जेमिनाई में, कुछ मानते हैं केतु एग्जॉल्ट होता है स्कॉर्पियो में और कुछ मानते हैं केतु एग्जॉल्ट होता है सैजिटेरियस में. ठीक है. बट जो भी है, अगर आप राहु को एग्जॉल्टेड यहाँ पे समझ रहे हो टॉरस में तो फिर केतु एग्जॉल्ट होएगा इसमें स्कॉर्पियो में. और अगर राहु यहाँ पे मान रहे हो तो फिर केतु यहाँ होगा. इसको क्रिस क्रॉस मत कर देना. ओके. इसी तरीके से जैसे राहु केतु ऑपोजिट चलते हैं ना, वैसे ही अब डेबिलिटेटेड का फॉर्मूला है. अगर सन एग्जॉल्ट हो रहा था एरीज में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा उसके ठीक ऑपोजिट साइन में विच इज लिब्रा. ठीक है. अगर मून एग्जॉल्ट हो रहा था टॉरस में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा ठीक उसका ऑपोजिट साइन स्कॉर्पियो. ठीक है. अगर राहु एग्जॉल्ट हो रहा था टॉरस में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा किसमें, स्कॉर्पियो. अगर जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहा था
कैंसर में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा ठीक उसके ऑपोजिट साइन में कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। अगर मरकरी एग्जॉल्ट हो रहा था आपका वर्गो में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा पाइसेस में, ओके। अगर आपका मार्स एग्जॉल्ट हो रहा था कैप्रिकॉर्न में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा कैंसर में। और अगर आपका वीनस एग्जॉल्ट हो रहा था पाइसेस में तो वो डेबिलिटेट हो जाएगा वर्गो में। ऑपोजिट चलता है, ठीक है। जहाँ पे वो एग्जॉल्ट हो रहा है उसके ठीक ऑपोजिट में वो डेबिलिटेट हो जाता है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद इंस्टाग्राम पे पूछा था, कि उनका शायद एरीज यहाँ था, ठीक है। अगर एरीज यहाँ है तो फिर मतलब ये चार्ट है आपका कैप्रिकॉर्न राइजिंग, ठीक है ना। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उन्होंने ये पूछा था कि मेरा एरीज तो 4th हाउस में, तो मेरा सन एग्जॉल्ट यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है। आई सेड साइन। अब यहीं पे बात होती है कि ध्यान से नहीं सुनते या फिर 2-3 बार आप नहीं सुनते हो वीडियो को, तब आपको ये कन्फ्यूजन होती है। हम यहाँ पे साइन की बात करें, हाउस की बात नहीं कर रहे थे, हम साइन की बात करें। तो अगर आपका सन यहाँ एग्जॉल्ट हो रहा है तो मतलब अगर आप पूछ रहे हो कि मेरा सन कहाँ एग्जॉल्ट होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग, कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका 4th हाउस में एग्जॉल्ट होएगा सन, तो डेबिलिटेट होएगा आपका 10th हाउस में, समझ गए। तो जो आपका जुपिटर है जो कि 4th हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा था बट वो एरीज राइजिंग था, तो जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेट होएगा 7th हाउस में अगर कैप्रिकॉर्न राइजिंग है। तो हम यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ मार्स एग्जॉल्ट हो जाएगा अगर उस हिसाब से है तो। गॉट इट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द चार्ट्स, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हम ये समझने वाले हैं कि जो एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी है किसी प्लैनेट की और जो डेबिलिटेटेड पर्सनैलिटी है किसी भी प्लैनेट की, उसमें कोर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एग्जॉल्टेड मतलब सिंपल वे में समझाऊं तो उसके लिए ईजी है वो प्लैनेट, उसको ना उस प्लैनेट की जो पर्सनैलिटी है उसको ईजीली आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको डांस बस नेचुरली आता है, या किसी को सिंगिंग बहुत नेचुरली आती है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स बहुत नेचुरली अच्छी होती है। बट हो सकता है कि जिसको डांस आता है उसकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, पर उसका डांस अच्छा हो। और हो सकता है जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो उसको डांस ना आता हो। गॉट इट। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें हमें नेचुरली आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट, ज़रूरी नहीं है सबके चार्ट में कोई ना कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मल्टीपल प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई एक आधा ही प्लैनेट एग्जॉल्ट हो, या ज़रूरी नहीं है कि सबके चार्ट में एग्जॉल्टेड डेबिलिटेटेड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हो, ठीक है। तो अब एग्जॉल्टेड का मतलब यह है कि उसको उस प्लैनेट की जो एनर्जी है वो ईजी है उसके लिए, इट इज़ ईजी टू ग्रास्प द एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट। और अगर डेबिलिटेटेड है तो वो डिफ़िकल्ट है उसके लिए, ठीक है। मतलब सिंपल एग्जांपल में वीनस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर वीनस एग्जॉल्टेड है और वीनस डेबिलिटेटेड है, वीनस क्या था, मनी, लव, रिलेशंस, ठीक है, ब्यूटी। ब्यूटी के क्राइटेरिया को अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, मनी की बात कर लेते हैं, लव रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। अगर वीनस एग्जॉल्टेड है सो दिस पर्सन कैन ईजीली गेट पीपल इन लाइफ। अब वो रिलेशनशिप कैसे चलाए कैसे ना चलाए, लॉयल हो नहीं हो, उसकी क्या नीयत है, वो सब अदर उसके बाकी प्लैनेट्स और खुद की जो समझ है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे इंसान को ईजीली लोग मिल जाएंगे जो प्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स के लिए उसके लिए बेस्ट होंगे, इजीली मिल जाएंगे। वेरा जो वीनस डेबिलिटेटेड है इसको लोग मिलने में दिक्कत होगी। अब सिर्फ लव की बात नहीं है, लव आजकल लेट्स से रिलेशनशिप्स की बात करें तो आजकल डेटिंग ऐप से तो सबको कोई ना कोई मिल जाता है, या नहीं बनती है वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम मनी की बात करें तो वीनस अगर एग्जॉल्टेड है कुछ ना कुछ करके पैसा आ ही जाएगा इसके पास। अगर वीनस डेबिलिटेटेड है तो फिर पैसा कमाने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है।
अब डिपेंड करता है कि वीनस एग्जॉल्टेड भी है तो आपके पास कितना पैसा आता है। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ सर्वाइवल का पैसा है, वो भी इसलिए कि आप सिर्फ बैठे हो खाली और आप कुछ नहीं करे, पर आपके पास पैसा वीनस एग्जॉल्टेड था तो वो पैसा आ ही गया जैसे तैसे करके भी। और अगर आप मेहनत करते तो हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। मतलब बोलने का मतलब ये आप प्लानट को कैसे यूज़ करते हो डिपेंड उस बात पर करता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर आप के पास लेट्स से आपको बोला है कि आपको गाड़ी तो इस जन्म में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब अगर बोला है गाड़ी मिलेगी मिलेगी, अब आप घर पे बैठे और कुछ काम नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक कोई मारुति किसी तरीके से मिल जाए या कोई हेरिटेंस में दे जाए, ब्रांड न्यू मारुति दे जाए, ठीक है, मारुति 800। बट मान लो अगर आप अपने खुद से मेहनत करते हो, कितना मेहनत कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड कर सकता है कि आपके पास उससे बहुत अच्छा मॉडल आ सकता है। आप BMW भी ले सकते हो, आप कोई बहुत अच्छी और कोई कार भी ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर भी कि आप कैसे प्लैनेट को यूज़ करो। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी वीनस, कभी कभी जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट होता है ना, वो भी रिजल्ट नहीं देता और डेबिलिटेटेड वाला दे जाता है। अगर आपको याद होगा शाहरुख खान वाले में सन डेबिलिटेटेड था, नेम फेम तो फिर उसको मिलनी नहीं चाहिए थी उस हिसाब से, क्योंकि उसके लिए तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ थी। सन इज़ अथॉरिटी, नेम फेम पावर, उसको क्यों मिला? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है वो भूख को दर्शाता है, किसी चीज़ की भूख। अब सन है तो फिर उसको नेम फेम की भूख है। अभी हो सकता है कि कभी कभी डेबिलिटेटेड वाला इंसान इतनी मेहनत कर जाए लाइफ में कि उसको वो चीज़ नहीं भी मिलनी थी तो भी मिल गई, लेकिन फिर वो लेजेंड्स बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। गॉट इट। चलो आ जाते हैं हम चार्ट्स पे। सबसे पहले सन की बात कर लेते हैं। सन अगर एग्जॉल्टेड है तो आपकी एक कॉन्फिडेंट और एक सेल्फ अश्योर्ड पर्सनैलिटी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लो, ओके। तो सन अगर एग्जॉल्टेड है तो कॉन्फिडेंट और अश्योर्ड पर्सनैलिटी होगी। अगर डेबिलिटेटेड है तो वही इंसान इनसिक्योर होगा और उसको ईगो इश्यूज होंगे, क्योंकि सन इज योर ईगो ऑल्सो। तो अगर वो अच्छा है तो वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको ऐसे कोई इनसिक्योरिटी या फिर ईगो इश्यूज नहीं होंगे। डेबिलिटेटेड तो ईगो इश्यूज और इनसिक्योर होगा। तो कोर डिफरेंस ये है कि उसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग और दूसरे की, सन की जो डेबिलिटेटेड है वो वीक होती है। पर मैंने वही बोला शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल की इतनी भूख थी कि उसने उसको अचीव कर ही लिया। मून अगर एग्जॉल्टेड है और डेबिलिटेटेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको यहाँ पे। मैंने जितने भी एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड वाले लोग देखे हैं ना, मान लो कोई कॉमन प्लैनेट है, जैसे मून है, मून एग्जॉल्टेड है और मून किसी के चार्ट में डेबिलिटेटेड है, एक पर्सन के चार्ट में एग्जॉल्टेड है, एक पर्सन के चार्ट में डेबिलिटेटेड है। बाहर से देखने में ना आपको ये दोनों की पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी, बहुत सेम लगेगी, इनके टेस्ट भी सेम होंगे। पर जब आप इनके साथ लॉन्ग रन में रहोगे, ठीक है, आपको तब पता चलेगा कि डेबिलिटेटेड वाला कितने अलग पर्सपेक्टिव से देखता है और एग्जॉल्टेड वाला कितने अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है। हाँ, वो ऐसा लगता है शुरू में कि दोनों की चॉइसेस सेम है। इसीलिए कोट बना है ना कि व्हाट इज़ दैट कोट नाउ दैट आई एम फॉरगेटिंग, मुझे याद नहीं आ रहा वो कोट अभी, कि जज करना बहुत आसान होता है बट दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना आप किसी को जज कर रहे हो उसके, आपने जो उसको 2 दिन में देखा है। कभी भी किसी के भी घर में कुछ भी हो रहा है, नेवर जज इट ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। पहली बात तो जज ही मत करो, आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई किस नीयत से कर रहा है वो बहुत अलग चीज़ें होती है। वो 2 दिन में देखने में आप नहीं बता सकते कि कौन सही है कौन गलत है। लॉन्ग टर्म रहोगे तभी कर सकते हो उस चीज़ को जज, और इतना टाइम किसी के पास नहीं, तो ऐसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब जैसे मून मान लो किसी का एग्जॉल्टेड है और मून किसी का डेबिलिटेटेड है। मून इज़ इमोशंस, ठीक है, ये दोनों लोग दूसरे लोगों की पेन को फील करते हैं, ठीक है। मून इज़ इमोशंस, इनको बहुत एम्पैथी होती है लोगों के साथ, ऐसा समझ लो। मून इन जनरल, मून एग्जॉल्टेड वाले को ना अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो उसकी नेचर होती है कि मेरे साथ ये बुरी चीज़ हुई है, मैं नहीं चाहता या चाहती कि दूसरे के साथ बुरी हो, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मून डेबिलिटेटेड वाला इंसान जो होगा, जो उसका ऑपोजिट है, अब प्लीज़ अप्लाई मत कर लेना, बट ये जनरल एक नोशन है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स भी डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। अब मून डेबिलिटेटेड वाला जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ऐसा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, मेरे को इसकी पेन फील हो रही है, बट अभी क्या है कि मेरे को भी पेन हो रही थी, इसको भी पेन हो रही है, तो हम तो वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम बोट। मतलब मैं फेल हुआ तो ये भी फेल हुआ, भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वो वाली टेंडेंसी हो जाती है मून डेबिलिटेटेड में।
मून एग्जॉल्टेड है कि मैं फेल हुआ भाई, ये फेल नहीं होना चाहिए, या फिर मेरे से कोई जूनियर है वो फेल नहीं होना चाहिए, मैं इसको सिखा दूँ ताकि ये फेल ना हो। सो बेसिकली वो एक बड़ा कॉमन दिखता है बाहर से, लेकिन लॉन्ग टर्म में पता चलता है। ठीक है, चलो फटाफट बात कर लेते हैं। मून, मेरे को लग रहा है इसका एक और पार्ट बनेगा, हम अच्छे से डिस्कस करने वाले, क्योंकि हमारे पास 2 चार्ट्स और हैं यहाँ पे। चलो अभी यही कर लेते हैं। तो मून जब एग्जॉल्टेड होता है तो वो काम होता है, इमोशनली स्टेबल होता है। कुछ भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आ जाएगी ना, वो जैसे तैसे करके, हो सकता है शुरू में फ्लक्चुएट कर जाए, शुरू में रोने लग जाए, जैसे तैसे करके थोड़े टाइम में वो रास्ता ढूंढ ही लेगा अपने आप को शांत करने का। और जो डेबिलिटेटेड वाला होगा वो बाहर से ऐसा लगेगा अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो सब ठीक है। लॉन्ग टर्म में बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी इमोशंस को। लॉन्ग टर्म में जाके यही लोग मूडी और एंग्शियस बनते हैं। ठीक है, मार्स अगर अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, तो बोल्ड होगा, कंट्रोल्ड एक्शन होंगे, अच्छी जगह एनर्जी लगाएगा। अगर खराब होगा, डेबिलिटेटेड होगा, तो वो आपका गुस्सा भी है, तो अग्रेशन, स्कैटर्ड एनर्जी, 10 जगह पे एनर्जी लगा रहे, जहाँ फोकस करना है वहाँ फोकस नहीं कर रहे। सो दिस इज फोकस्ड एनर्जी वर्सेस स्कैटर्ड एनर्जी, जहाँ पे मार्स है। मून है तो पीस होगा जिसके एग्जॉल्टेड है, और जिसको डेबिलिटेटेड है वो अनस्टेबल होगा अपने इमोशंस को लेके। मरकरी मतलब बुध, मतलब कम्युनिकेशन ऑल्सो। सो मरकरी अगर आपका एग्जॉल्टेड है तो यू विल हैव क्लैरिटी इन योर थॉट्स। ठीक है, आपको क्लैरिटी होगी थॉट्स को लेकर के अपने। ठीक है, सो क्लियर थिंकर होगा, आर्टिकुलेट होगा। बट अगर उसका किसी का डेबिलिटेटेड है तो वो कंफ्यूज होगा, इनडिसाइसिव होगा। अब पता है यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई कंफ्यूज इनडिसाइसिव भी हो बट उसका सैटर्न अच्छा है, ठीक है, तो 30 एज के बाद मरकरी अगर डेबिलिटेटेड भी है बट अगर उसको गाइडेंस वैसी मिली, जुपिटर भी अच्छा, उसको स्पिरिचुअल गुरुज मिल गए या टीचर ऐसे अच्छे मिल गए, या उसका सैटर्न भी अच्छा है साथ में, तो क्या होगा ना 30 के बाद अगर उसने अपना भी थोड़ा दिमाग वहाँ लगाया है तो वो कन्फ्यूजन से खुद निकल के लोगों को क्लैरिटी दे सकता है। ठीक है, वो खुद कन्फ्यूजन से निकल के लोगों को क्लैरिटी दे सकता है। और जो फॉर एग्जांपल मरकरी अगर एग्जॉल्टेड है किसी का और उसको बचपन से क्लैरिटी है, उसको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकता है अपनी लाइफ में कि मुझे तो पता ही है क्या करना है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे उसकी डाउनफॉल हो सकती है, और हो सकता है कि जो जिसका डेबिलिटेटेड था वो एग्जॉल्ट हो जाए 30 की एज के बाद, क्योंकि उसने काम किया अपने उस स्किल पे। ठीक है, जुपिटर अगर आपका अच्छा है तो वाइज और एथिकल बनोगे। अगर अच्छा नहीं है तो आपको जजमेंट ही नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि उनको मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि ये सही है, ये गलत है, करूँ नहीं करूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है इस बात की। वीनस अगर अच्छा है तो आपके पास बैलेंस लव होगा, और मनी भी होती है, रिफाइंड होते हैं ये लोग। बट अगर वीनस आपका डेबिलिटेटेड है तो टॉक्सिक अटैचमेंट्स होनी है। मैं बोल रही हूँ कि वीनस एग्जॉल्टेड वालों को मैंने टॉक्सिक अटैचमेंट्स में देखा है, और वीनस डेबिलिटेटेड वालों को मैंने बैलेंस लव में देखा है। एक एग्जांपल दूं, वीनस डेबिलिटेटेड है विराट कोहली का, उसकी मैरिड लाइफ देख लो, आप बोल सकते हो कि उसकी टॉक्सिक अटैचमेंट है। दैट इज द मोस्ट बैलेंस लव दैट यू विल फाइंड। सो दैट इज हाउ यू यूज इट। वो हम ये वाले जो 2 नीचे के चार्ट्स हैं ना, शायद इसमें हम डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं होगा बिकॉज वी आर कमिंग टू द क्लोजर ऑफ द टाइम। तो वीनस एग्जॉल्टेड अच्छे से यूज़ करोगे तो यू कैन हैव हेल्दी लव, बट अगर डेबिलिटेटेड है तो यू कैन हैव अनहेल्दी लव। बट अगेन वही, जैसे यूज़ करोगे, आप सीखोगे, समझोगे, तो वो आपको अच्छी चीज़ दे सकता है। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि आप प्रेडिक्शंस पे कैसे आ सकते हो। जब आप किसी पंडित के पास जाते हो कि पंडित तो बोल देंगे आपको ये तो चीज़ डेबिलिटेटेड है तो ख़राब ही रहेगा, इसको कभी ये चीज़ नहीं मिल सकती, ऐसा होता है। वो इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हो, आपके बस की नहीं है खुद को चेंज करना। आप समझ रहे हो इस बात को कि ये पत्थर की लकीर हो गई, क्योंकि हम तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इंसान बेवकूफ़ी है और इसका तो प्लानट ही ख़राब बैठा है, तो ख़राब ही बैठा है तो ख़राब ही रिजल्ट देगा। अरे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो इसीलिए मेरे पास जब लोग आते हैं कि प्रेडिक्शंस करते हैं, प्रेडिक्शंस कैसे कर दो। लाइक कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। हाँ 99% लोग नहीं बदलते, माना, लेकिन आप 1% तो लेके चलोगे ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि तुम बदल ही नहीं सकते, ना बदले वो अलग बात है। सैटर्न एग्जॉल्टेड है तो वो डिसिप्लिन्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो डेबिलिटेटेड है तो वो प्रोक्रास्टिनेटर होगा, फियरफुल होगा, हर वक्त ही डर है तो इसीलिए डिले कर रहा है, अवॉइडेड है। राहु अगर एग्जॉल्टेड है तो स्ट्रैटेजिक होगा। पॉलिटिशियंस होते हैं राहु वाले दिमाग, तो वो स्ट्रैटेजिक होते हैं। और अगर डेबिलिटेटेड होता तो आप खुद ही ऑब्सेसिव हो, खुद ही डरे हुए हो, खुद ही आपकी स्कैटर्ड एनर्जी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। केतु अगर एग्जॉल्टेड है तो आप स्पिरिचुअल होंगे, डिटैच्ड होंगे, अपना दिमाग यूज़ करके लोगों को अपने साथ फॉलो करवाओगे, क्योंकि केतु वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली लोग उसको फॉलो करते हैं फिर। बट अगर केतु डेबिलिटेटेड है
इसको खुद ही नहीं पता क्या करना है, इसके पास सर तो है नहीं, इसके पास भी नहीं है बट ये चल रहा है ढंग से, इसके पास सर नहीं है, ये लोगों को फॉलो करता है, तो ये लॉस्ट हो जाता है, ये डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एनलाइटेंड वर्सेस डायरेक्शनलेस, केतु स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, और केतु इज बीइंग लॉस्ट ऑल्सो। तो ये था आज का सेशन। बाकी हम बात करेंगे सेम, एक और पार्ट बनाएंगे इन 2 चार्ट्स पे। टेक केयर, बाय बाय।